कैपेसिटेंस ऑफ सेवरल पैरेलल प्लेट्स। अगर बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स हो एक के बाद एक के बाद एक, जैसे ट्रेज लगी रहती है ना लाइन में, वैसे कंडक्टिंग प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे उस कॉन्फ़िगरेशन का नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करते हैं। अब देखो, पहले आपको ये लगना चाहिए ना कि कौन से किस कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, तो उसके लिए मैं कुछ बना देता हूं। मान लो कि हम इन प्लेट्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसी प्लेट्स बनी हुई है। नित्या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप देखो, नंबर करना है आपको, जो प्लेट्स यहां दी गई हैं उनके ऊपर नंबरिंग करनी है। जैसे ही प्लेट्स देखो नंबर डाल दो, 1 2 3 4, गिन लो कि प्लेट्स है कितनी। जब पता होगा प्लेट्स है कितनी तभी तो कुछ खाना वाना खा पाओगे, राइट। तो वैसे ही 1 2 3 4 काउंट कर लेना है कि प्लेट्स है कितनी। नो प्रॉब्लम नित्या, बस फॉलो करो, पढ़ो अच्छे से। आइडेंटिफाई दोज प्लेट्स विच आर कनेक्टेड थ्रू सेम वायर बिकॉज दे वुड बी इक्विपोटेंशियल एंड हेंस फॉर्म सेपरेट ग्रुप्स ऑफ लाइक पोटेंशियल प्लेट्स टुगेदर। कनेक्ट कैपेसिटर्स सीक्वेंशियली बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स 1 and 2, 2 and 3 etc. Accordingly, see which capacitors are in series or parallel to apply the formula. अभी तो लग रहा है कि इन पॉइंट्स को पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अप्लाई नहीं करते। तो जैसे ये एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, उसमें मैंने प्लेट्स रखी हुई है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 प्लेट्स दिखाई दे रही है। उसमें से 2 प्लेट्स यहां से जुड़ी हुई हैं और ये 3 प्लेट्स, पहली, तीसरी और 5th वाली कहां जुड़ी हुई है, नीचे जुड़ी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा और वो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हेलो विनायक, गुड इवनिंग। अब देखो स्टेप में क्या है, पहला स्टेप है नंबरिंग करना, तो ये नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर दी नंबरिंग। उसके बाद कौन सा स्टेप है, उसके बाद स्टेप है आइडेंटिफाई दोज प्लेट्स विच आर कनेक्टेड थ्रू सेम वायर बिकॉज उनका पोटेंशियल हो जाएगा सेम और उनकी ग्रुपिंग कर लो, ठीक है। तो सेकंड वाले पॉइंट से क्या समझे, सेकंड वाले पॉइंट से समझे कौन सी प्लेट्स है जो सेम वायर से जुड़ी हुई हैं। सेकंड और फोर्थ जो है सेम वायर से जुड़ी हुई है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है वो भी सेम वायर से जुड़ी हुई है। तो उनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। किसकी ग्रुपिंग, जो सेम वायर से जुड़ी हुई प्लेट्स होती है उनकी कर दो ग्रुपिंग। तो कौन कौन सी प्लेट्स हो गई, दूसरी और चौथी, सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहां लिख दो 2,4 लिख दिया, ग्रुप बना दिया मैंने इनका, ठीक है, दोनों प्लेट्स का ग्रुप बना दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इन तीनों की ग्रुपिंग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं ग्रुपिंग, सर ये जेई के लिए है क्या? हाँ नित्या, जेई के लिए है, बिल्कुल, क्योंकि आप जेई चैनल पर आकर देख रहे हो, तो जेई चैनल पर जितने भी लेक्चर्स है वो किसके लिए है, जेई के लिए है, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, पर अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये सिलेबस में तो है ही, ठीक है, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। आज चीजें थोड़ी बेसिक हैं, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, तो पढ़ सकती हो। अब देखो क्या होगा, मैंने इन दोनों प्लेट्स का एक ग्रुप बना दिया 2 और 4 का, और 1 3 और 5 का ग्रुप बना दिया। अब क्या कर सकते हैं, 2,4 एक ग्रुप है, 1 3 5 दूसरा ग्रुप है। अब क्या करूंगा, कनेक्ट कैपेसिटर सीक्वेंशियली बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स 1 2 2 3 एटसेट्रा। अब देखो किस किस के बीच में कैपेसिटर बना सकते हैं, कैपेसिटर क्या मिलके बनाते हैं, 2 प्लेट्स को मिलकर कैपेसिटर बना सकते हैं। पर कौन सी प्लेट्स, ऐसा नहीं होगा कि पहली वाली प्लेट को ले लिया और थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ प्लेट का
को कंसिडर करके मैं क्या कर रहा हूं, पेयरिंग कर रहा हूं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे चाहिए बगल वाली प्लेट। कौन सी प्लेट चाहिए? सिर्फ बगल वाली, नेबर प्लेट चाहिए। अगर बगल वाली प्लेट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब उस प्लेट से कैपेसिटर नहीं बन सकता। ओनली पास वाली प्लेट से ही कैपेसिटर बन सकता है, एल्स नहीं बन सकता। ठीक है, तो इतना अगर हमें चमक गया, इतनी बात समझ आ गई, तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर होगा। 1 अलग पॉइंट है, 2 अलग पॉइंट है, होगा, बिल्कुल होगा, बना दो कैपेसिटर। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर होगा, बिल्कुल होगा, बना दो कैपेसिटर इन दोनों के बीच में। 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर होगा, होगा, क्यों? 3 और 4 अलग अलग पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो होगा। 4 और 5 के बीच में होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब कैपेसिटर तो हमने लगा दिए, जो जो पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही थी उसके हिसाब से लगा दिए। 1 2 2 3 3 4 4 5 जो भी हमने सोचा उस हिसाब से हमने कैपेसिटर्स बना दिए। पर हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस निकालना किसके रिस्पेक्ट में है, टर्मिनल्स क्या है हमारे। तो टर्मिनल्स कहां है? देखो नजर आ रहा होगा आपको, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले से टर्मिनल ए जुड़ा हुआ है। तो मैं लिख देता हूं, यह है हमारा टर्मिनल ए जो यहां से जुड़ा हुआ है। और क्या लिख सकते हैं? प्लेट नंबर 2 और 4 से इन दोनों टर्मिनल से बी जुड़ा हुआ है, तो यहां लिख देता हूं ये बी। अब बस, अब हो गई मेरी लाइफ आसान। क्यों? क्योंकि मुझे साफ साफ पता है कि मुझे निकालना क्या है। सारे के सारे कैपेसिटर्स कैसे हैं? सिमिलर है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि देखो, सब प्लेट्स का एरिया ले लेते हैं ए, कैपिटल ए सारे प्लेट्स का एरिया है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस मान लेते हैं सारी प्लेट्स के बीच में है डी। तो अभी अभी मैंने आपको क्या क्या इंफो दिया? प्लेट्स का एरिया ले लो ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ले लो डी। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? इससे मुझे यह फायदा हुआ, अगर सारी कैपेसिटेंस में सी लिख लेता हूं, क्योंकि सारी है तो सिमिलर ही ना, तो सारों की कैपेसिटेंस अगर मैं सी लिख लेता हूं तो मैं जानता हूं कि यह कैपेसिटेंस सी किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के बराबर है। क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है, तो एप्सिलॉन नॉट डी के बराबर है, ए बाय डी के बराबर है कैपेसिटेंस। तो बस इसको मैं लास्ट में यूज कर लूंगा। अभी मुझे क्या काम है? अभी तो मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है। और एक और अच्छी बात है, देखो चारों के चारों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। और पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आसान। कौन सा फॉर्मूला होता है? जो रेजिस्टर्स में सीरीज में होता है वो कैपेसिटर्स में पैरेलल में होता है। तो इसका मतलब है, अगर आप मुझसे पूछोगे सी नेट कितना हुआ सर, तो मैं बोलूंगा सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी 4 टाइम्स। कितना हो गया? 4c, या फिर कहो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। आसान। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। इसमें क्या करूंगा, वापस से प्लेट्स नजर आ रही है, तो जैसे ही प्लेट्स नजर आती है नंबरिंग कर दो। सबसे पहले गिन लो है कितनी, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5, कर ली गिनती। अब ये आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी प्लेट्स जुड़ी हुई है, पता कर लेते हैं। 1 और 4 जुड़ी हुई है, 2 और 5 जुड़ी हुई है, और 3 को अकेला छोड़ रखा है। 3 से कोई दोस्ती करने को तैयार नहीं है, वो किसी भी ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम कई लोग हैं जो इससे सफर करते हैं स्कूल कॉलेज में। एनीवेज कोई बड़ी बात नहीं। अब इधर ध्यान दो, 1 और 4 साथ में, 2 और 4 का ग्रुप है, तो 1, 4 साथ में, और 2, 5 साथ में। अब क्या, थर्ड वाला भी तो है, उसको भी तो लिखना पड़ेगा, तो यहां लिख दो। सारे के सारी प्लेट्स कवर हो गई, हो गई। अब क्या करें? अब करते हैं, जो ग्रुप बनाए हैं उसके हिसाब से बीच बीच में कैपेसिटेंस जोड़ देते हैं। कैसे? 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस होगा, होगा, यहां 1 है, यहां 2 अलग अलग पॉइंट है, होगा। तो ये रहा कैपेसिटेंस 1 और 2 के बीच में। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस होगा, होगा, जोड़ दो इसके साथ में। 3 और 4 के बीच में होगा, होगा, जोड़ दो साथ में। 4 और 5 के बीच में होगा, बिल्कुल होगा, उसको भी जोड़ दो साथ में। बस इतनी पॉसिबिलिटीज थी, जितनी पॉसिबिलिटीज थी उतने कैपेसिटर्स जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस
इतनी बात बन गई। अब बताओ टर्मिनल्स कहां थे, वो भी तो पता होने चाहिए। सॉल्व क्या करूंगा, किसके अक्रॉस निकालूंगा नेट कैपेसिटेंस, वो भी पता होना चाहिए। तो सेकेंड और फिफ्थ के साथ में जुड़ा हुआ है टर्मिनल ए, तो ये रहा टर्मिनल ए, यहां पर लिख दो। उसके बाद 1 और 4 के साथ में जुड़ा हुआ है टर्मिनल बी, तो उसके साथ 1 और 4 के साथ टर्मिनल बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे निकालना है इसके अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, वो निकालना है। हेलो क्रिश, हेलो मनोज, हाउ यू डूइंग, हेलो पूर्व, इधर ध्यान दो, चमक रहा है ना सब कुछ, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर चमकना चाहिए, समझ आना चाहिए, ऐसा दिमाग जलना चाहिए बल्ब की तरह। पहले नहीं आता था, देखा समझा चमक गया, दिमाग जलना चाहिए बल्ब जैसा, एकदम ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या है, सारे कैपेसिटेंस मेंशन कर दिए, मुझे पता है कि ये सी है और ये सी है और ये सी है, सारे के सारे सी है, क्योंकि सब कैसे है, सब कैसे है, एक जैसे, ऑल कैपेसिटेंसेस कैसे है, एक जैसी है। तो क्या कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं सी और सी तो क्या हो गए, देखो इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक इसमें है सीरीज में है, और सीरीज में कैपेसिटर का वही होता है जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता है, राइट। यानी कि इसका मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा C/2, C इंटू सी बाय सी प्लस सी। मनोज राय, SMAE, SMAE क्या होता है, सेम लिखना चाहते थे, अच्छा सेम। कुशाल घोषाल, हाय कुशाल। अब इधर ध्यान दो, देखो 2-3 लोग जो लेट से आए हैं वो कह रहे हैं कि इसको वापस रिपीट किया जाए, तो मैं आपके लिए वापस बता दूंगा, क्योंकि आपको चमकना चाहिए, समझ आना चाहिए, बट उससे पहले इसको कंप्लीट तो कर लें एक बार, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या गुंजाइश है, ये तो हो गया C/2 और ये हो गया C और C, तो हम लिख सकते हैं C नेट कितना, सारे के सारे पैरेलल में, C पैरेलल में विथ C/2, तो टोटल कितना हो गया C प्लस C/2, तो इसका मतलब हो गया 2C प्लस C/2 कितना 5C/2। पर मुझे तो पहले से पता था, अगर प्लेट का एरिया है A और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D, तो मैं लिख सकता हूं क्या, C इज एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A/2D। समझ आया क्या, चमका या नहीं चमका। तो मनोज ने लिखा था सेम, किसके लिए लिखा था मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ आ रहा आपने क्या लिखा। मनोज कमेंट अगेन, चमका या नहीं चमका, समझ आया, गुड। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में वापस से कंसेप्ट तो वही सारे स्टेप्स, वही सारी बातें, कैसे करेंगे, प्लेट्स दिखाई दे रही है, जैसे ही प्लेट्स दिखाई दे जाए फटाफट कर दो, 1 2 3 4 5 6, इस बार प्लेट्स एक ज्यादा है, ओके अभिषेक, नो प्रॉब्लम। सर हियर 3 इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स, हाँ अंशदीप, पिछले वाले में 3 इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स, ठीक है ना, 3 इज नॉट कनेक्टेड टू द वायर्स, उसकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, बट वो टर्मिनल्स के बीच में तो है, उसको अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। अंशदीप हाड़ा, अंशदीप पूछ रहे 3 इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स, हाँ वो कनेक्टेड नहीं है तो उसको किसी ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, पर कंसिडर तो करेंगे, सर्किट का पार्ट तो कहलाएगा, ठीक है ना। कोई भी प्लेट्स वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सारी काम की है। अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट यहां पे कितनी प्लेट्स है, 6 प्लेट्स है। अब 6 प्लेट्स का क्या होगा, देख लो कि किस किस का ग्रुप बना सकते हैं, कौन कौन से सेम वायर से जुड़े तो उनका ग्रुप बना देंगे। यहां पे प्लेट नंबर 2 और 6, 2 एंड 6 कनेक्टेड बाय सेम वायर, प्लेट नंबर 1 एंड 5 कनेक्टेड बाय सेम वायर। तो अब क्या करेंगे, देखो
ग्रुप बना दो, जो सेम वायर के कनेक्टेड होते हैं उनका ग्रुप बना दो, ठीक है। हिमल के इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी होता है ना, इंग्लिश होता है, तो हिमल वॉट एवर यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेट मी मेक इट क्लियर. If there are 6 plates given here, hello Ashwini, hello. If there are 6 plates given here, the first and foremost thing which we are supposed to do is we should do the numbering of the plates. Half of our life will become smooth and easy if we just do the numbering of the plates. After that, we have to notice which are the plates which we can group together. The plates which are connected by direct wires, we can group them together. For example, plate 2 and 6 are connected by direct wire with terminal B. So according to me, 2 and 6 are same points. Why? Because they are having same potential. Okay. So similarly, 1 and 5 are connected by direct wires. So again, according to me, 1 and 5 must be grouped together because they are having same potential. Okay. Himal K, I hope you understood because he asked for English. So I particularly for him told everything in English. Now what we are supposed to do with this? Let's group and write 1,5 को लिख दो साथ में. Group 1,5 together. उसके बाद क्या? 2 और 6 को साथ में लिख दो. 2,6 together. Then 3 and 4 are remaining. Okay. 3 and 4 are also making a group because they are connected by a single wire. तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 3,4 together. Now let's see what are the possibilities. What are the possibilities of capacitors between these plates? Okay, let's see that. Hi Durga. Hello everyone. बस तुम आ गए हो ना, बढ़ जाएंगे, नो वरीज. अब इधर ध्यान दो. 1,5 एंड 3,4. तो 1,5 एंड 3,4 के बीच में क्या क्या कैपेसिटर्स पॉसिबल है? क्या 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर हो सकता है? हो सकता है. तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर जोड़ देते हैं यहां पर. क्या 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर हो सकता है? 2 और 3 के बीच में अलग अलग पॉइंट्स है, बिल्कुल हो सकता है, जोड़ दो यहां पर. क्या 3 और 4 के बीच में हो सकता है? यहां पे ध्यान रखना है, 3 और 4 क्या थे? सेम पॉइंट्स हो गए थे, सेम पोटेंशियल वाली प्लेट्स हो गई थी. समझ पा रहे हो? अगर सेम पोटेंशियल वाली प्लेट्स हो गई थी तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैपेसिटर नहीं हो सकता. इसलिए मैंने 3 और 4 को एक ही जगह लिख दिया था, सेम जगह. तो अब क्या करेंगे? 4 और 5 को अगर देखें तो क्या इन दोनों के बीच में कैपेसिटर हो सकता है? हो सकता है. अगर 4 और 5 के बीच में कैपेसिटर हो सकता है तो लगा दो कैपेसिटर, बिल्कुल हो सकता है. 5 और 6 के बीच में कैपेसिटर हो सकता है, आसपास है, लगा दो 5 और 6 के बीच में कैपेसिटर. ये रहा. ठीक है. अब देखो 1 और 5 नंबर की जो प्लेट है, ठीक है, 1 और 5 नंबर की जो प्लेट है वो किस टर्मिनल से जुड़ी हुई है? ए टर्मिनल से जुड़ी हुई है. ठीक है. 2 और 6 नंबर की जो प्लेट है वो कौन से टर्मिनल से जुड़ी हुई है? बी टर्मिनल से जुड़ी हुई है. बस टर्मिनल हमें पता है, क्या क्या पॉसिबल कैपेसिटर्स जो हैं वो हमें पता है. ठीक है, बस हो गया. अब क्या करें? सी एंड दिस सी. तो ये कितना हो गया? सी प्लस सी कितना हो जाएगा? सीरीज के अंदर है. सी और सी सीरीज के अंदर, मतलब हमारे पास बन गया है कितना? 3 कैपेसिटर्स. एक सीरीज के अंदर सी और सी हो जाएंगे कितना? C/2. और तीसरा कैपेसिटर C. और ये है हमारे टर्मिनल्स A और इस तरफ है टर्मिनल B. तो 3 कैपेसिटर है हमारे पास जो पैरेलल में है. अगर पैरेलल में 3 कैपेसिटर्स है C प्लस C/2, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस अक्रॉस AB कितना? C प्लस C/2 यानी कि 2C प्लस C/2 कितना? CAB इज इक्वल्स टू 5C/2. CAB इज इक्वल्स टू 5C/2. तो यही हमारा आंसर आ जाएगा. जैसे पहले आ रहा था वैसे का वैसे ही आंसर आ गया. ठीक है.
जैसा पहले आ रहा था वैसा आंसर आ गया। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इन केस अगर आपको क्लियर ना नजर आ रहा हो तो। सो फॉर आवर कन्वीनियंस मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। क्या आंसर आया हमारा 5c/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CAB CAB इज इक्वल टू 5ε0a/2d। यह होगा हमारा आंसर फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो 5 सिमिलर कंडेंसर प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस D अपार्ट, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ EMF E। दिखाई दे रहा है? ओके। द चार्ज ऑन द प्लेट्स 1 and 4 विल बी, वो हमें निकालना होगा। अब क्या है, कोई बात नहीं नित्या, कोई बात नहीं। When we are in the beginning तो कभी कभार गलत हो जाता है, पर एक बार मास्टरी हो गई तो गलती का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। अभी क्लियर कट समझ आ गया होगा। अब ध्यान दो, हमारे पास कितनी प्लेट्स है, 1 2 3 4 5 प्लेट्स है। ऑलरेडी इन्होंने नंबरिंग कर रखी है हमारे लिए, ओके, हमारे लिए ऑलरेडी नंबरिंग की हुई है। अब क्या करेंगे, देखो मैं जैसा अभी तक कर रहा था वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन वापस करता हूं। क्या करूंगा, जो सेम वायर से जुड़े हुए पॉइंट्स है या प्लेट्स है उनको ग्रुप कर दूंगा, उनको एक जगह लिख दूंगा। अब कौन कौन सी प्लेट्स है जो सेम वायर से जुड़ी हुई हैं, देखो 1 3 5 तीनों एक जगह जुड़े हुए, राइट, और 2 और 4 दोनों एक जगह जुड़े हुए। इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, 1 3 5 का ग्रुपिंग कर दूंगा और फिर 2 और 4 का भी ग्रुपिंग कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, देखो 1 3 5 को ग्रुप कर दिया, 2 और 4 को ग्रुप कर दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद टर्मिनल्स बता दो, 1 3 और 5 से कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यहां पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो क्योंकि यहां पे हमसे चार्ज पूछ रहे हैं और ऊपर से उसकी पोलैरिटी भी बतानी है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये प्लस वाली जो साइड है वो हमने 1 3 5 से कनेक्ट की है, ये हमें बता देनी चाहिए यहीं पर कि ये कौन से साइड है, प्लस साइड है, पॉजिटिव साइड है। और ये वाली कौन सी साइड है, ये वाली साइड है वो जिससे नेगेटिव प्लेट जुड़ी हुई है, ठीक है। मनोज राय 1 3 5 एंड 2,4, वेरी गुड। बस ऐसे ही ग्रुप करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो अब हम करते हैं पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में क्या कैपेसिटर हो सकता है, 2 और 3 के बीच में हो सकता है, नहीं हो सकता है। वापस से वही करते हैं जो हम पहले कहानी दोहरा रहे थे। तो अभी वही कहानी वापस 1 और 2 के बीच में हो सकता है, क्या हो सकता है, बना दो। तो ये यहां पे लिख दो 1, यहां पे लिख दो 2, बस प्लेट का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। 2 और 3 के बीच में हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल बना दो। ये 2 है और ये 3 है, जिस तरफ की जो प्लेट है वहां लिख देना, ठीक है ना। अब 3 और 4 के बीच में हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 और 4 के बीच में हो सकता है, अलग अलग है, तो यहां बना दो। ये हो गया 3, ये हो गया 4। और बताओ, और 4 और 5 के बीच में हो सकता है, क्या हो सकता है, एक और बना दो, इधर 4 इधर 5, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ जो भी प्लेट्स कनेक्टेड है सब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। राइट साइड में जो जो प्लेट्स कनेक्टेड है वो सब नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारे के सारे प्लेट्स का कैपेसिटेंस तो है सेम, क्योंकि सिमिलर ही होती है ना सारी प्लेट्स। सबके प्लेट्स का एरिया है A और सबके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D, तो कोई डिफरेंस तो आना नहीं है। सबका कैपेसिटेंस है C, और C की वैल्यू कितनी है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। C की वैल्यू है ε0 A/D, इतनी वैल्यू दे रखी है, इतनी वैल्यू होगी। अब देखो क्या कर सकते हैं, पूछा है प्लेट नंबर 1 के ऊपर चार्ज कितना है। 1 कितनी बार आ रही है इस पूरे डायग्राम में, 1 कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है सिर्फ। ये रही एक प्लेट पहली वाली, इसको रेड कलर से शो कर देता हूं, ठीक है, रेड कलर से शो कर रहा हूं किसको, ये जो फर्स्ट वाली प्लेट है इसको, इस प्लेट को रेड कलर से शो कर रहा हूं। एक ही बार आ रही है, चार्ज कितना होगा, CV होगा, ठीक है ना। तो अब लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहां पे प्लस Q चार्ज होगा इस तरफ, सब तरफ प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q सब पे, और इस तरफ दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस Q
माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि सबका पोटेंशियल तो सेम ही है, सारे के सारे पैरेलल में है, तो सबका पोटेंशियल होगा सेम। हेलो विनायक, हेलो। नाउ अब देखो, मुझसे पूछा है चार्ज, फर्स्ट प्लेट जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो मैं लिख देता हूं C इंटू वी। सी कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। तो C इंटू वी हो गया। तो अभी मुझे पता है कि चार्ज ऑन प्लेट 1 है, चार्ज प्लेट 1 ये हो गया प्लस एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। चार्ज प्लेट, कौन सा वाला प्लेट? 4th नंबर का प्लेट। तो प्लेट 4 इज इक्वल टू कितना होगा? अब इधर काउंट करो, इधर काउंट करो। कहां पे काउंट करो? राइट साइड की तरफ, कि 4 नंबर की प्लेट कितनी बार आ रही है? तो 4 नंबर की प्लेट 2 बार आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका मतलब 4 नंबर की प्लेट अगर 2 बार आ रही है, 2 बार अगर 4 नंबर की प्लेट आ रही है, तो टोटल चार्ज हो गया माइनस क्यू, दैट मीन्स माइनस 2Q। समझ आया क्या कैसे कैसे जज करना है कि एक प्लेट पे चार्ज कितना होगा? काउंट कर लो कि नंबर ऑफ टाइम्स जितना चार्ज आ रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे कि उस प्लेट पे चार्ज जितना होगा। तो अगर 4 नंबर की प्लेट 2 बार आ रही है तो हमारा चार्ज हो गया माइनस 2Q। इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। तो अगर ये हमारा चार्ज है तो बन गया बात। बस यही पूछा था, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है देख लो। तो ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सच पूछो तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर है। क्या होगा? ये वाला होना चाहिए था, यहां पे एक वी मिस कर रहे हैं ये लोग, ये वाला आंसर है। ठीक है, यहां पर टाइपिंग एरर था, वी लगा दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी और ये माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, SY जेई 2021 जनवरी में है क्या? ये तो खबरों पे डिपेंड करता है SY, पर हमें तैयारी तो जनवरी में है ऐसा मान के ही करनी है। समझ में आया? कोई रिस्क नहीं लेना है, हम तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि जनवरी में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल टू सी, पहले ही बोल दिया है, आधी लाइफ वही आसान हो गई। कैसे? देखो, अब हमें बस ये देखना है कि किन किन पॉइंट्स के बीच क्या क्या कनेक्टेड है। जो 2 पॉइंट्स डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, डायरेक्टली वायर से 2 पॉइंट्स अगर कनेक्टेड है, तो मेरे लिए वो पॉइंट्स क्या हो गए? सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हो गए। अगर पॉइंट्स का पोटेंशियल हो गया सेम, इसका मतलब नीट चैनल पर भी पढ़ाते हैं। नित्या, वहां जाओगी तो मैं मिल जाऊंगा वहां भी। नीट चैनल पर भी लेक्चर्स हैं, तो रेगुलरली अटेंड करो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ऑल कैपेसिटेंसेस आर इक्वल टू सी, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो हम देख लेते हैं पहले तो अलग अलग पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास। अगर ये पॉइंट डायरेक्टली बी से जुड़ा हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पॉइंट भी बी ही है। जहां जहां पॉइंट्स डायरेक्टली वायर से जुड़े होंगे वो पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेम पॉइंट हो जाएगा। तो मैंने इस बी को बी पॉइंट लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं? अगर ये बी है तो ये पॉइंट डायरेक्टली यहां से जुड़ा हुआ है सिंगल वायर से, तो ये पॉइंट भी बी कहलाएगा। तो जहां जहां डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे ये बी और आर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉइंट्स मेरे लिए सेम है। चाहे मैं आर लिखूं चाहे मैं बी लिखूं, दोनों पॉइंट्स मेरे लिए क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? बस, और बाकी सारे पॉइंट्स तो क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। तो आप लिख देते हैं क्या? Q और B के बीच में ये जो है इनको क्लब कर देता हूं यहीं पर, बाद में क्लब करेंगे उससे अच्छा यहीं पर क्लब कर देता हूं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख देते हैं C/2, क्योंकि C और C क्या है? सीरीज में है, तो मैंने इसको लिख दिया C/2, कोई दिक्कत नहीं है। और किसको क्लब कर सकते हैं? और फिलहाल क्लब करने की जरूरत नहीं है, अब देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? A P और Q S से भी जुड़ा हुआ है और S B से जुड़ा हुआ है, तो हम यहां लिख देते हैं
ये S और ये B, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो A और P के बीच में कोई कैपेसिटर है क्या, है, तो लगा दो कैपेसिटर, तो उसको टिक मार्क कर दो क्योंकि हमने उसको कवर कर लिया। P और Q के बीच में कोई कैपेसिटर है क्या, Q भी लिख दो यहां पर। P और Q के बीच में कोई है क्या कैपेसिटर, Q को यहां नहीं लिख के मैं क्या करता हूं, साइड में लिखता हूं। क्यों, क्योंकि Q एक ऐसा पॉइंट है जो P से भी कनेक्टेड है और जो S से भी कनेक्टेड है, तो मैं यहां लिखता हूं इसको यहां पर। तो क्या करता हूं, P और Q के बीच में है, बिल्कुल है। Q और S के बीच में है क्या, है, तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, टिक कर देता हूं क्योंकि मैंने इनको कवर कर लिया। P और B के बीच में है क्या, बिल्कुल है, यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, तो इसको भी टिक कर दिया। अब क्या B और S के बीच में है, बिल्कुल है, इसको टिक कर दिया। S और B के बीच में एक और है, ये वाला भी है, तो यानी कि इसमें 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, और कोई कैपेसिटर बचा है क्या, देखो Q और B के बीच में बच गया, ठीक है, तो Q और B के बीच में बच गया, तो यहां लगा दो। कितने कैपेसिटर थे, 2 थे, जिसको मैंने पहले ही क्लब कर दिया था, तो ये कितना हो गया, C/2 हो गया, तो यहां लगा देता हूं C/2, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ऐसा है कि ये वाला और ये वाला कैपेसिटर मिलके क्या बन जाएगा, क्लब कर दो इसको। 2 कैपेसिटर्स है जिनका कैपेसिटेंस C अगर पैरेलल में जुड़े होंगे तो क्या बन जाएगा, C + C 2C, तो ये हो गया मेरे लिए कितना, 2C। इन दोनों को भी क्लब कर दो, कैसे, पहले तो 2C के साथ ये C क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इनके लिए क्या कर सकते हैं, इनके लिए इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, 2C और C सीरीज में, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 2C × C / 2C + C यानी कि 3C, तो ये लिख सकते हैं 2C/3, तो ये बन गया हमारा 2C/3। तो अभी मैं वापस क्या करता हूं, इसमें आगे बढ़ाने की बजाय इसको थोड़ा क्लैरिटी से पढ़ सके, इसलिए एक बार फिर से बना देता हूं, रीड्रॉ कर देता हूं। तो रीड्रॉ करते समय मैं एक काम और कर सकता था, नहीं चलो उसी में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को सिंपल रखते हैं। अब क्या है, यह A, यह है P, और क्या है साथ में, ये पॉइंट है B। P और B के बीच में कैपेसिटर अभी भी है क्या, बिल्कुल है, ये रहा। S, B और S, Q, ये सब जुड़े हुए साथ में, तो क्या कर सकते हैं, यहां जोड़ो Q, P और Q के बीच में है, बिल्कुल है। Q और B वाला तो हो गया था 2C/3, अब 2C/3 और C/2 दोनों किस में है, पैरेलल में, राइट। सर मेरा एनडीए में हो गया है 12 नवंबर को एसएसबी है, वाह विनायक वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, 2C/3 और यह है C/2, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो 2C/3 और C/2 किसमें, पैरेलल में, तो हम लिख सकते हैं 2C/3 + C/2, कितना बन रहा है इससे, 4 + 7 3, 7C/6 बन रहा है, तो यहां से बन रहा है 7C/6, तो मैं क्या करता हूं, इसी को यहां लिख देता हूं, कितना, 7C/6, ठीक है। और यह है C, यह है C और यह है C, 7C/6 और इसको मिला के क्या लिख दूंगा, 7C/6 और इसको मिला के लिख देंगे कितना, 6/7C + 1/C = 1/C इक्विवेलेंट, C नेट। तो इन दोनों को क्लब करके मैं निकालूंगा, तो ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, 1/C = 1/this + 1/this, तो मैंने लिख दिया। तो क्या कर देता हूं, इसको 7C और इसको 7 लिख देता हूं, तो मुझे पता चल गया यहां क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मुझे 7C/13, यहां से मिल रहा है ना 13/7C, तो यहां लिख देता हूं 7C/13 मिल रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब कलर चेंज कर लेते हैं, पहले तो सब काला काला हो गया यहां पर, तो आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज करके क्या लिख देता हूं, अगर ये दोनों को मिलाने के बाद बनता है 7C/13, तो ऊपर एक और C है जो पैरेलल में है, बहुत जल्दी नित्या, बहुत जल्दी, तो अभी पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट A, पॉइंट P, ये कैपेसिटर है, यहां पर कैपेसिटेंस C है, और इन दोनों के बीच में हम निकाल चुके हैं कितना है, 13, 7C/13 मिला के, तो ये हो गया 7C/13 और ये पॉइंट B है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7C/13 और C
दोनों किस में, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, 20c/13 लिख सकता हूं, क्योंकि डायरेक्ट ऐड ही तो करना है, c1 प्लस c2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7c/13 प्लस c 20c/13। अब क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा कितना, 20c/13 और c को किस में करना है, सीरीज में करना है। तो सीरीज का आंसर होता है कितना, c नेट इज इक्वल टू c1 c2 बाय c1 प्लस c2। और मेरे पास c1 c2 क्या है, एक तो है c और दूसरा है 20c/13, तो मैं लिख देता हूं 20c/13 बाय c प्लस 20c/13। तो यहां से मुझे मिल रहा है 20c/33। यह है हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, क्या आंसर आया, 20c/33। नो प्रॉब्लम, क्रिस्टल क्लियर, समझ आया। तो ये क्वेश्चन ऐसे कोई बहुत बड़ी तोफ चीज नहीं थी, चीजें आसान ही थी, बस कैलकुलेशन, पैटर्न, कौन से पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, किसको किसको क्लब करना है, किसको सेम पॉइंट समझना है, बस ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये हमको इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन है, उसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम प्रो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो वापस से पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स डायरेक्ट वायर से जुड़े हुए हैं। तो मैं अगर एक नजर डालूंगा तो मुझे पता है अगर ये पॉइंट बी है तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं ये पॉइंट बी है। अगर ये पॉइंट बी है और ये डायरेक्टली एक्स से जुड़ा है, मतलब यहां कोई एक्स फैक्टर है ही नहीं, ये तो बी ही है, ठीक है। ये कोई नया पॉइंट है ही नहीं, ये भी हमारे लिए क्या हो गया, बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब ये बात है कि ये पॉइंट क्यू इस आर से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट क्यू ही है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां पे बहुत क्या है, रायता फैला हुआ है। कैसे, क्योंकि पी और क्यू डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो हमें चकमा देने की कोशिश की जा रही है। पी और क्यू अगर डायरेक्टली जुड़े हुए तो ये पॉइंट क्या हो गया, पी ही हो गया। और अगर पी और यानी कि क्यू और आर अगर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो अगर ये पॉइंट पी है तो ये वाला पॉइंट भी पी हो गया। समझ पा रहे हो। तो हमारे पास पॉइंट्स बचे कितने, कितने पॉइंट्स बच गए हमारे पास, देखो मैं गिनवाता हूं, एक एक करके गिनवाता हूं। एक तो ये एक पॉइंट बचा है ए, एक नंबर। दूसरा पॉइंट हमारे पास बचा है पी, 2 नंबर, ठीक है। ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है। और दूसरा क्या है, फिर हमारे पास बचा है बी, 3 नंबर। तो कुल मिला के हमारे पास पॉइंट्स है कितने, 3 ही पॉइंट्स हैं। नजर कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स नजर आ रहे थे। एक्चुअल में 3 ही पॉइंट्स अवेलेबल है कनेक्ट करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, ये लिख दो ए, यहां लिख दो पी और यहां लिख दो बी। अब क्या करेंगे, देखो बी और पी के बीच में कनेक्टेड है ये कैपेसिटर, ठीक है। बी और पी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, मैंने टिक कर दिया इसको। अगेन पी और बी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसको भी टिक कर दो। एक और लगा देता हूं, लगा दिया। और क्या बचे, बी और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, बी और क्यू के बीच में, पर वो तो पॉइंट पी ही है, यानी कि एक और कनेक्टर इधर ही है। एक और कैपेसिटर कहां कनेक्टेड है, यहीं कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है ये भी तो पी पॉइंट ही है जो हम लिख चुके हैं। इसका मतलब बी और पी के बीच में एक, फिर 2, फिर तीसरा, 3 कैपेसिटर्स तो बी और पी के बीच में ही कनेक्टेड है, ठीक है। पर दिखाई कुछ और दे रहा था और हुआ कुछ और, समझ पा रहे हो। तो बस उसी बात पे ध्यान देना है कि जो दिखाई दे रहा है उसके धोखे में नहीं आना है, धोखा नहीं होना चाहिए। जो दिखाई दे रहा है उसको समझना है और उससे क्या करना है, बिना किसी लूप होल, बिना किसी गलती के ये रीराइट करना है, रीड्रॉ करना है इस सर्किट को, ठीक है। बना लिया, अब ये छोटू सा बन गया सर्किट, इतना बड़ा सर्किट ही नहीं बन रहा। आप क्या करेंगे, कौन कौन सा कैपेसिटर मैंने कंसीडर कर लिया, उस पर टिक कर रहा था मैं, एक कर दिया, दूसरा भी टिक कर दिया और ये वाला भी टिक कर देता हूं, ये भी हो गया। अब कौन बच गया, पी और पी के बीच में 2 कैपेसिटर लग गए। अरे जहां पे एक कनेक्टिंग वायर लगाया और वायर को घुमा के वापस से दूसरा पॉइंट वहीं जोड़ दिया, इसका मतलब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम हो गया, तो हमारे लिए ये दोनों पॉइंट हो गए सेम।
और दो सेम पॉइंट्स के बीच में अगर दो कैपेसिटर लगा भी दिए तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? वो तो सर्किट का पार्ट ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए ऐसा बेवकूफ नहीं बनना है। दोनों पॉइंट सेम है, दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा दिया तो इतना आसान नहीं होना चाहिए हमें बेवकूफ बनाना। हमें समझ जाना है कि ये पॉइंट सेम है, हमें ऐसे ही दिखावा किया जा रहा है। जेई एस्पिरेंट छोटू, हेलो। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर। ये धोखेबाजी इग्नोर करनी है, इसके झांसे में नहीं आना है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक और बच गया है, ये इसको भी लिख दो। ए और पी के बीच में एक बच गया, उसको लिख दो। वाह, लाइफ आसान हो गई। दिखाई कुछ और दे रहा था, बन कुछ और रहा है। तो आप क्या लिख देंगे? सी ए बी इक्वल्स टू, देखो इन तीनों को क्लब करके मैं क्या लिख सकता हूं? इन तीनों को क्लब करके मैं कुछ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? इन तीनों को क्लब करके मैं लिख सकता हूं 3C। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि C प्लस C प्लस C तीनों किसमें थे? पैरेलल में। तो मैंने तीनों को जोड़ दिया और 3C लिख दिया। अब 3C और C सीरीज के अंदर है, तो सबसे आसान फॉर्मूला C1C2 बाय C1 प्लस C2, बस लगा दो। तो C इंटू 3C बाय C प्लस 3C। तो इससे आएगा कितना? 3C बाय 4। कितना आ जाएगा? 3C बाय 4। बस ये आएगा हमारा आंसर। आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। लैडर नेटवर्क। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। आफ्टर फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट डिवाइड द सर्किट इनटू टू पार्ट्स। ओके, इनफाइनाइट नेटवर्क, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो समझ तो आएगा करने से, है ना? बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होगा। तो वैसे ही से आई एम नोबडीज फॉलोवर, डोंट गेट ऑफेंडेड। एनीवेज, अभी देखो ये लैडर नेटवर्क है। लैडर नेटवर्क है तो आप क्या कर सकते हैं? इसका कैपेसिटेंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक पैटर्न है, तो हमारा जो सॉल्व करने का मेथड है उसमें भी एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पहले आइडेंटिफाई करना होगा इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है? तो इसमें पहला ही जो स्टेप होता है वो क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करने का कि पैटर्न क्या है। तो देखो, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करो। तो कर लेता हूं आइडेंटिफाई, कोई भी कर सकता है, बच्चा बच्चा कर सकता है। कैसे? बहुत आसान है। देखो ये C1 C2, फिर ये C1 C2 और आगे जाता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो C1 C2 वाला पैटर्न है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहां रिपीट हो रहा है वहां पे कर दो डिवीजन। ऐसा शो कर दो, शो कि ये यहां से सर्किट रिपीट हो रहा है। बार बार कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है? ये वाली। ये वाली रिपीट हो रही है। तो अब मैं क्या करता हूं? यहां पे मैं क्या करता हूं? जो रिपीटिंग यूनिट है उसके अकॉर्डिंग कुछ एज्यूम कर लेता हूं कि कैपेसिटेंस ये रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं? ए और बी के बीच में लेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी कितना? एक्स। ए और बी के बीच में अगर मैंने कैपेसिटेंस एक्स एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब है, देखो इधर ध्यान दो, यह है पॉइंट P और यह है पॉइंट Q। लेट सी ए बी इक्वल्स टू एक्स, देन सी पी क्यू विल ऑल्सो बी एक्स। ऐसा क्यों बोला मैंने? अगर मैं बोलता हूं ए और बी के बीच में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कैपेसिटेंस एक्स है उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों टर्मिनल्स पी क्यू है तो उनके बीच में भी एक्स ही होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये है इनफाइनाइट लैडर। अगर सागर में से एक बूंद निकाल देंगे तो सागर की क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है, ठीक है? तो वैसे ही इस सागर जितने लैडर में से अगर मैंने एक यूनिट निकाल भी दी तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? तो वही बात है, एक यूनिट निकाल भी दी तो दोनों टर्मिनल्स जो बचेंगे, जो पैटर्न है वो सिमिलर है, तो कैपेसिटेंस होगा वही का वही। समझ में आया? इसीलिए अब मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं, जो दिया हुआ है उसको रीड्रॉ कर लेता हूं। कैसे? देखो इधर ध्यान दो, यह है ए और यह है बी। अंशदीप पूछ रहा है सर व्हेन विल बी द नेक्स्ट क्लास?
बच्चा नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को सेम टाइम, ठीक है। तो आप क्या करो, ट्यूसडे को देखना, ट्यूसडे को या वेडनेसडे सुबह को पोस्ट होता है, तो यू हैव टू फॉलो दैट। क्लास कब होगी? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगी। कोई क्लास मिस नहीं करनी है और मन लगा के पढ़ना है। जो ऐप बोली थी डाउनलोड करने को, वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि ये जो भी लिखा हुआ है वहां पे उसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसको पढ़ना है। और अगर कोर्स वोर्स देखो तो वो भी देखना, ठीक है। अच्छा, लेट CAB इज इक्वल्स टू x, देन CPQ विल आल्सो बी x। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये A और B लिख दे रहा हूं एज इट इज। उसके बाद क्या कर रहा हूं, ये है हमारा C1 और ये है हमारा C2, एज इट इज बना दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूं, यहां पे था P और यहां पे था Q, तो मैं ये पूरा का पूरा सर्किट जो है हटा दे रहा हूं, मैं पूरा नहीं बना रहा, ठीक है। अगर ये पूरा नहीं बना रहा तो इसकी जगह कुछ लिखना पड़ेगा। मुझे पता है कि इस पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस X है, मैंने एज्यूम किया ना अभी अभी, इसीलिए X यहां लिख दूंगा, ये है X। जैसे यहां लिख दिया तो मैं लिखता हूं अब इन दोनों को तो क्लब कर दो, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल में, और उसके बाद C1 इनके साथ सीरीज में। तो आप ध्यान दो, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लिखता हूं, इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन। तो CAB इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस एक्स। पर एक अच्छी बात यह है कि ये CAB की वैल्यू भी कितनी है, x, वही तो हमने एज्यूम की है, तो यहां लिख देते हैं x, ठीक है। जैसे ही हमने ये लिख दिया तो हम बोल सकते हैं C1 इंटू C2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, C1x तो कैंसिल हो जाएगा इधर, तो ये C1 हटा दो यहां से, तो ये x यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस C2x माइनस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसका लिख दो सॉल्यूशन। क्या बनता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस C2 प्लस माइनस B स्क्वायर, यानी कि C2 स्क्वायर प्लस 4C1 C2 डिवाइडेड बाय 2। ये होगी हमारी नेट कैपेसिटेंस। और हम कंसिडर प्लस करेंगे कि माइनस, ऑब्वियसली प्लस करेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव थोड़ी होती है, इसीलिए यहां पे पहले ही करेक्ट कर देता हूं। इन दोनों में से प्लस माइनस तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया, पर कैपेसिटेंस तो होगी सिर्फ प्लस वाली, इसलिए माइनस हटा दिया मैंने। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, क्लियर। तो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो उसके लिए आपको है होमवर्क। होमवर्क क्या है, ये क्वेश्चन करके आना है। तो जब वेडनेसडे को मेरी क्लास अटेंड करने आओगे तब ये होमवर्क करके आना है। जैसे ही वेडनेसडे वाली क्लास स्टार्ट होगी, पहला क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करेंगे, आप आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये मैं आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि एक क्वेश्चन 2 दिन में मिनिमम आप अटेम्प्ट करके आओगे, और जैसे ही नेक्स्ट वाली क्लास स्टार्ट होगी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग से, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए या नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो बाय, टेक केयर।